तुम प्रश्न पूछते हो, बुद्ध को कैसे पहचानोगे? किसी भी बुद्ध को पहचानते ही कहाँ हो? जब कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, मोहम्मद आए, जीसस आए, नानक आए, तो तुमने कहां पहचाना? पुरजोर विरोध किया। हाँ, बाद में तुम दुकानें चला लेते हो, बाद में तुम मंदिर बना लेते हो, गुरुद्वारे, चर्च, कुछ मस्जिद, कुछ भी बना लेते हो, केवल अपनी दुकान चलाने के लिए। जिंदा बुद्ध तुम्हें पसंद नहीं आते, तुम्हारे गले नहीं उतरते। अहंकार से चढ़ा हुआ है, जिंदा बुद्ध को कहां बैठाओगे? बैठ ही नहीं सकता। वो तो स्वयं जमीन पर बैठा है और तुम तो सातवें आसमान पर। वो ऊपर उठना नहीं चाहता, तुम नीचे झुकना नहीं चाहते। और फिर बुद्ध को कैसे पहचानोगे? एक सूक्त है, गांठ बांध लो, ध्यान से समझ लो। बिना बुद्ध हुए तुम बुद्ध को पहचान ही नहीं पाओगे। पहले भी समझाया था ना, बिना परमात्मा हुए तुम परमात्मा को नहीं पहचान सकते। तुम सूरज को देखते हो, सूरज तुम्हें कब दिखता है? जब सूरज का प्रकाश तुम्हारी आंख के भीतर आ जाता है। जब तुम उस सूरज के प्रकाश के कारण सूरज को देखते हो, तभी सूरज दिखता है। तुम सूरज के प्रकाश को आंख के भीतर आने से रोक दो, देखना तुम्हें सूरज नहीं दिखेगा। प्रकाश भीतर आए तो बाहर का प्रकाश भी दिखेगा, बाहर का सूरज भी दिखेगा। परमात्मा भीतर उतरे तो कण कण में रसा बसा परमात्मा भी दिखेगा। खुदा तुम्हारे भीतर उतर जाए तो तुम्हें जर्रे जर्रे में रसा बसा खुदा भी दिख जाएगा। प्रेम तुम्हारे भीतर आ जाए तो सृष्टि मात्र में तुम्हें प्रेम दिख जाएगा, वरना कुछ भी नहीं। वरना धर्मों के चोले ओढ़े रहो, बने रहो लाल कपड़े पहनकर हिंदू, टोपी पहनकर मुसलमान, पगड़ियां पहनकर सिख और क्रोस पहनकर ईसाई। बौद्ध भिक्षु की अलग ड्रेस है, पारसी की अलग, फादर की अलग। केवल वस्त्रों के ही धार्मिक हो तुम लोग। इससे ज्यादा धर्म से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। अगर धर्म से लेना देना होता, अगर धर्म को समझ ही गए होते, तो इतने उपद्रव नहीं होते, इतनी लड़ाइयां, इतने मतभेद नहीं होते बीच में। नहीं, तुम केवल वस्तुओं के ही धार्मिक हो। लेकिन जिस क्षण तुम अपने आप से ये कह पाते हो कि नहीं, मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे धर्म चाहिए, उसी क्षण तुम्हारा जागरण घट जाता है। बार बार लोग पूछते हैं कि विधि क्या है बुद्धत्व की, और मैं कहता हूं बुद्धत्व की कोई विधि नहीं है। जागने की विधि होती है क्या? तुम सोए हो बिस्तर पर, लंबी चादर तानकर, वर्षों से, सदियों से, अचानक तुम्हारा मन करता है अब उठ जाना चाहिए। तुम चादर उतारकर फेंक देते हो, बिस्तर से खड़े हो जाते हो, हाथ मुंह धोते हो। अब बताओ, उठने की कोई विधि थी? कुछ भी तो नहीं। उसी प्रकार
जिस क्षण तुम स्वयं से ये कह पाते हो कि मुझे वस्त्रों का धर्म नहीं, पुस्तकों का धर्म नहीं, जीता जागता सत्य जागृत धर्म चाहिए, मुझे मरा हुआ बुद्ध नहीं, जिंदा बुद्ध चाहिए, उसी क्षण क्रांति घट जाती है और तुम्हारा स्वयं का जागरण हो जाता है और तुम्हें बुद्धत्व उपलब्ध हो जाता है। और उस क्षण तुम स्वयं अपने उन तथाकथित धर्मों से, संप्रदायों से ऊपर उठ जाते हो और छोड़ ही देते हो इनको। लेकिन इसमें मुश्किल बहुत होती है, क्योंकि आसान नहीं है यह काम। वो धर्म, वो संप्रदाय, वो विचारधाराएं, वो पुस्तकें तुम्हारी नसों में दौड़ रही हैं। इसीलिए कोई बुद्ध, कोई विरला ही ऐसा होता है जो इनको छोड़ पाता है, वरना संप्रदायों को मानने वालों की संख्या तो अनगिनत है। वो अनगिनत लोग बुद्ध को समझेंगे भी कैसे? यहां यही होता है इस दुनिया में। कोई अकेला बुद्ध लाखों करोड़ों बुद्धुओं के हाथ पड़ जाता है, और फिर वही होता है जो आज तक बुद्धों के साथ होता आया है। बुद्धों को अलग रख दिया जाता है और बुद्धुओं की बात मान ली जाती है। लोकतंत्र है, जहां संख्या ज्यादा होगी उन्हीं की बात सत्य प्रतीत होगी। बुद्ध अकेला, बुद्धू अनगिनत, करोड़ों की तादाद में, वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू को मानने वाले हो, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध, जैन, पारसी, कुछ भी 360 365 धर्म दुनिया में प्रचलित हैं। सभी पैदा होते ही तो तुम धार्मिक हो जाते हो। तुम बने बनाए हिंदू पैदा होते हो, तुम्हें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? तुम बने बनाए मुस्लिम पैदा होते हो, तुम्हें मस्जिद जाने की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार बने बनाए सिख, बने बनाए बौद्ध, जैन, ईसाई पैदा होते ही, बने हुए ही पैदा होते हैं। मंदिर मस्जिद तो तुम अपना अहम बढ़ाने के लिए चले जाते हो, वरना आवश्यकता नहीं है तुम्हें। लेकिन एक चीज ध्यान से समझ लेना, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे से किसी को भी आज तक सत्य प्राप्त नहीं हुआ है, धर्म प्राप्त नहीं हुआ है। कोई भी ले लो, कहीं लिखा है नानक मंदिर जाते थे, बुद्ध मंदिर जाते थे, जीसस चर्च जाते थे। सत्य तुम्हारे भीतर है। परमात्मा ने इतना सुंदर कंप्यूटर बना दिया, सॉफ्टवेयर डालना भूल गया होगा, समझे ही नहीं तुम। ये ऊपर के कचरे हटा दो, बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा। कोई विधि नहीं है। अगर विधि के चक्र में लग गए तो फिर चूक जाओगे। किसी जिंदा बुद्ध को खोज लो, परमात्मा क्षण में उपलब्ध हो जाएगा, बुद्धत्व क्षण में घट जाएगा।